खड़ा होकर कर नहीं सकते, बैठे बैठे कर सकते हैं। कैसा कलयुग आ गया है, जो गाड़ी चलाता है वो हेलमेट नहीं पहनता, पीछे वाले को डर की वजह से हेलमेट पहनना पड़ता है। दोस्तों फाइनली घर से तो निकल ही चुके हैं और जा रहे हैं बिजेठुआ धाम, और अभी रास्ते में हैं और बहुत ही अच्छी सड़कें बनी हुई हैं। कल की सड़कों से तो अच्छा एक्सपीरियंस है काफ़ी। और फिर आज फिर मेरे साथ हैं चाचा जी जब तक है तब तक साथ ही रहेंगे तो चलते हैं, रास्ते में और भी चीज़ें भी देखेंगे। तो आज हम ऐसे काफ़ी चीज़ों को 2 से 3 जगह कवर करने वाले हैं। दूर दूर तक सिर्फ हमारे सामने एक मोटरसाइकिल जाती हुई दिख रही है, बाकी पथरा बाजार। अभी आप देख रहे हैं बड़े ही घने जंगलों से हम लोग निकल रहे हैं और अभी इस जगह को इको पर्यटन की तरह विकसित कर दिया गया है ताकि लोग यहाँ पर आके हरे भरे जंगलों का आनंद ले पाएँ। बहुत ही कम जगह जहाँ इको पर्यटन बचा हुआ है, तो अभी हम इसके अंदर भी चलेंगे आते हुए जब रिटर्न आएंगे। तो काफ़ी अच्छे से इसे विकसित किया जा रहा है। तो अभी हम गोमती नदी को पार कर रहे हैं और ये देखिए कल हम मिसिर नदी के किनारे दूसरे छोर पे दूसरे मंदिर पे गए थे। दोनों के बीच करीबन 15-15 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। ये हाँ वो था और कौन धाम है। तो आपको सामने जो दिख रहा है यही है बिजेठुआ धाम। सो फाइनली हम आ गए हैं धाम पे और देखिए पीछे का व्यू। और अभी चल रहे हैं हम दर्शन करने फाइनल। सो यहाँ आप दर्शन करने से पहले इस कुंड में स्नान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली हम पहुंच गए हैं बिजेठुआ धाम में और आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं मंदिर, और यह है मकर कुंड। तो मकर कुंड की एक अलग ही स्टोरी है। तो जब भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण को शक्ति लगी थी तो सुसेन वेद ने संजीवनी बूटी लाने के लिए बोला। तो उस टाइम हनुमान जी ही थे जो संजीवनी बूटी ला सकते थे। तो वो वहाँ से निकले और हिमालय की साइड जा रहे थे।
तो जब रावण को ये बात पता चली तो उसने कालनेमी नाम का एक राक्षस भेजा उन्हें रास्ते में रोकने के लिए। तो ये वही जगह है जहाँ पर कालनेमी ने हनुमान जी को रोका था। तो उसने साधु का वेश बनाया यहाँ पर, और साधु का वेश बना के इस जगह पे राम नाम का जाप करने लगा। तो हनुमान जी ने जो कि साधु का रूप धारण करे हुए थे, उन्होंने यहाँ स्नान करने के लिए कहा। तो जब उन्होंने इसके अंदर स्नान किया हनुमान जी ने, तो इसमें एक मगरमच्छ जो कि श्रापित था, उन्होंने उन पर हमला किया और उसमें हनुमान जी ने उनको मार दिया। और फिर उन्होंने ही उन्हें बताया कि जो साधु का भेष बनाया हुआ है वो कोई साधु नहीं है, बल्कि कालनेमी नाम का राक्षस है जो कि रावण ने भेजा है। तो फिर उसके बाद हनुमान जी ने उनका संहार किया और फिर यहाँ से हिमालय की ओर निकले संजीवनी बूटी लेके। और यहाँ पर आने के लिए आप आ सकते हैं, दो रास्ते हैं। एक तो आप लखनऊ बनारस हाईवे से आ सकते हैं। तो आप लखनऊ बनारस हाईवे से आते हैं तो आप चांदा आएँ, और चांदा से कादीपुर से सूरापुर, फिर विजयठोर। आप इधर सागन से आ सकते हैं और सुल्तानपुर से आ सकते हैं। तो चारों तरफ से रास्ते हैं और यहाँ रुकने की व्यवस्था, इसमें धर्मशालाएँ होंगी। तो आप यदि यहाँ हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखें, यहाँ या तो आप मंगलवार को आएँ या तो आप शनिवार को आएँ, क्योंकि उसी दिन ही यहाँ मंदिर पे बहुत अच्छा आपको दर्शन होता है। बाकी दिन तो यहाँ खाली ही रहता है। तो चलिए आगे चलते हैं और पूरा मार्केट देखते हैं। क्या लेगा ये दर्द होत बा? बताया ना अभी तक, पता नहीं दर्द ना होत रहा है। तो बंदर तो रामलीला वाला हो रहा है। क्या भैया बना पकौड़ी ये बढ़िया क्या हुआ है? जूम कर जूम। मंदिर से थोड़ा पीछे आएंगे, यहाँ जैसे बताया मैंने प्रजापति धर्मशाला है। ये मंदिर के पुजारी हैं और धर्मशाला को भी ये देखते हैं। और अच्छा, मंदिर और धर्मशाला की देख रेख आप पढ़ते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप यहाँ कभी भी आएँ तो आपको रुकने में। तो ऐसी और भी धर्मशालाएँ चल के देखते हैं। हालांकि मुझे लगता है इससे अच्छी यहाँ पर है, क्योंकि मैं कई बार आया हूँ। तो ठीक है बाबा, चलते हैं। मंदिर के बगल में ही पाल धर्मशाला भी है। और यहाँ से बाबा जैसे कोई आए तो यहाँ रुकने की व्यवस्था हो सकती है उसके रात में। तो यहाँ खाली कमरों की व्यवस्था है। आप अपना सामान लेके आएँ। यदि आपके पास अपना सामान है तो आप बिल्कुल आराम से रुक सकते हैं। बाकायदे बाकी आप कोनो चीज के तकलीफ हाँ, बाकी आप सीधा कुल मिल जाए भैया। हाँ, सीधा मतलब आपको खाना पीना बनाने के लिए, जैसे यहाँ होटल रात में बन जाते हैं, तो आपको कोई चीज की तकलीफ ना भैया। और हाँ, पाल धर्मशाला ना निःशुल्क सेवा, निःशुल्क सेवा। हाँ, तो मैं भी पाल हूँ और इस धर्मशाला में तो बहुत बार आया हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि मेरा गांव है। और यहाँ कढ़ाई उड़ाई देते हैं जब भी आते हैं। कढ़ाई उड़ाई लेते हैं, नलका है। निकल चुके हैं वहाँ से, विजयठुआ धाम से। तो यदि आपको पेड़ पौधे और पर्यावरण से काफ़ी प्यार है ना, तो आप यहाँ आ सकते हैं। और काफ़ी अच्छा लगे। देखिए जंगल ही जंगल है चारों तरफ।
इको पर्यटन के तर्ज पे विकसित किया गया है। और यहाँ पर गौरी शंकर भगवान का मंदिर है और आगे गुफा है, अभी वहाँ भी चलेंगे हम। बाकी ये मंदिर करीबन 100 साल पुराना है। तो पहले तो यहाँ पूरा ये जंगल था, अभी कुछ ही टाइम हुआ है, करीबन आई थिंक 6-7 सालों से इसको एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है। चांदा से अंदर रास्ता आता है करीबन 8-9 किलोमीटर, फिर वहाँ से इस धाम के लिए रास्ता आता है। तो यदि आप प्राकृतिक प्रेमी हैं और क्या नाम है, हरे भरी चीज़ें और हरे भरे जंगल बहुत पसंद है, तो आपके लिए परफेक्ट जगह रहेगी। तो देखिए अभी और भी आगे चल के आपको तो अभी हम यहाँ चल रहे हैं गौरी शंकर मंदिर से गुफा तक नाव से, और फिर उसके बाद वापस नहीं आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर आएँ तो कोई बहुत ज़्यादा आपका पैसा भी नहीं लगता है, 10 से 20 रुपये लगते हैं। आप नदी में आराम से सैर कर सकते हैं। आई थिंक आप शहर में होंगे तो आपको पता होगा 10-20 रुपये में कहीं कुछ नहीं घुमाता कोई। तो चल रहे हैं हम आगे, और यह है गोमती नदी। कल भी इसी नदी की घाट के किनारे गए थे हम दोपाप पे। आते तो ये नदी से इस तरह का रास्ता है, और नाव वाले बाबा हमें लेके चल रहे हैं ऊपर गुफा तक। ये तो बहुत लंबी चौड़ी गुफा है यार। गुफा के अंदर जा तो वही गोड़ के आप चला वही जा कोई जना नंबर क्या है आपका दोस्तों चल रहे हैं गुफा के अंदर। देखिए कुछ इस तरह की गुफा है, और गुफा के अंदर एक चिराग जल रहा है, और ध्यान के लिए शायद। और जमीन के काफी नीचे गुफा बनी हुई है, आपको मेरी आवाज गूंज भी रही होगी। तो दोस्तों चलते हैं बाहर, ये ध्यान लगाते हैं बाबा। यहाँ पर खड़ा होकर नहीं कर सकते, बैठे बैठे कर सकते हैं। सोमवार के एकदम मांग रहा नीचे गुफा भी देखी तो ये बाबा जी हैं, और आपने अंदर जो आसन देखा है तो वहाँ बाबा जी ध्यान लगाते हैं। और बाबा जी यहीं रहते हैं जंगल में, हमें मतलब यहाँ से बाहर नहीं जाते हैं। तो ये काफ़ी आश्चर्य की बात है कि एक तरह से पूरा सोसाइटी से कट के एक ऐसी सुनसान जगह पे रहना। तो ये हमारी सनातन धर्म की जो साधु परंपरा रही है उसका एक जीता जागता प्रतीक है यह स्थान। तो आप जब भी यहाँ पर आ रहे हैं गौरी शंकर मंदिर पे तो यहाँ ज़रूर आएँ और बाबा जी का आशीर्वाद लें और गुफा के दर्शन ज़रूर करें। ठीक है बाबा जी, धन्यवाद। तो आइए दोस्तों चलते हैं वापस नदी की ओर और नाव पे, और चलते हैं वापस गौरी शंकर मंदिर की ओर। तो यदि आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो नाव के जरिए यहाँ गुफा तक आ सकते हैं, और इनसे जो हमारे यहाँ के नाव चलाने वाले भाई लोग हैं उनका भी रोज़गार चलता है, तो उनकी भी हेल्प होती है, और उसके साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। तो जितने लोग आएंगे उतने अच्छा है। जो हमारे आसपास के भाई लोग गांव देहात के देख रहे हैं तो आए तो ऐसी जगह पर ज़रूर घूमें, और लोगों को भी बताएं इसके बारे में, ताकि हमारे इस क्षेत्र के आसपास जो भी पर्यटन स्थल हैं उनका नाम हो, और क्या नाम है, लोग यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे ताकि अपने क्षेत्र का भी विकास हो। तो चलते हैं फिर आगे। हमारे सबके जमाने में भैया है स्कूल ना रहा, न स्कूल रहा न पढ़ाई के कारण। अरे आप बाबा आप सबके कट गए, लेकिन आज के टाइम में बिना पढ़ाई की शिक्षा के ना कटत ना है जिंदगी। तब एक ताकती जाए कि जे जाओ गए तो ताकती काट। दूर लगा रहे हैं। ये देखिए इस तरीके के पार्क हैं। नॉर्मल जब यहाँ भीड़ ज़्यादा होती है तो बच्चों के खेलने काम आता है। आगे एक पार्क है, वो उसमें झूले भी लगे हुए हैं।
तरीके का पार्क बच्चों के लिए, यहाँ झूले की व्यवस्था भी की गई है। और आगे अंदर जाता है, यही रास्ता आगे अंदर जाता है बाबा की गुफा के लिए। तो आप इस पर जा सकते हैं, हम तो नाव से होके आगे चले। कैसा कलयुग आ गया है, जो गाड़ी चलाता है वो हेलमेट नहीं पहनता, पीछे वाले को डर की वजह से हेलमेट पहनना पड़ता है। फिलहाल हम घर पहुंचने वाले हैं और बस थोड़ी दूर रह गया। और ये हमारा पुराना नेशनल हाईवे है।